अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं फ्यूचर एक्स लर्निंग से रहमत लतीफ़ और आज मैं पढ़ाने वाली हूं आपको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की सिंपल डेफिनेशन जो है, अगर हम सिंपल भाषा में समझेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन सिंपली मींस जब दो ऑर्गेनिजम्स मेटिंग या इंटरकोर्स करके अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। जैसे अगर मैं इसको और सिंपलर वे में समझाना चाहूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने रिप्रोड्यूस करके हमारे पेरेंट्स को जन्म दिया और उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस करके हमें जन्म दिया। आगे जब हम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो हम अपने बच्चों को जन्म देंगे। दिस इज व्हाट रिप्रोडक्शन इज। सो हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, हम जितना हो सके हम सिंपल वे में चीजों को समझते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, रिप्रोडक्शन स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द पॉपुलेशन। जो मैंने आपको आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया रिप्रोडक्शन होता क्या है। उसके बगैर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ये कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे डाइजेशन की, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे हम सर्कुलेशन की बात करेंगे, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। इसी तरीके से अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ये जो जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ मैं आपको कह रही हूँ, लाइफ प्रोसेसेस कह रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए। बट इफ़ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि अगर हम करेंगे नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो सवाल है कि हम लोग रिप्रोडक्शन करते क्यों है। मतलब अगर ये हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर हम इसके बगैर भी सर्वाइव करेंगे तो व्हाई इज इट नेसेसरी। और जवाब है in order to continue our species, in order to continue our generation. Say for example, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है जिनने रिप्रोड्यूस करके हमारे पेरेंट्स को जन्म दिया, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें आगे रिप्रोड्यूस नहीं करना, हमें किसी बच्चे को जन्म नहीं देना है। तो उसकी वजह से क्या होता, जो हमारा जो फैमिली ट्री था या जो हमारी जनरेशन थी एकदम से स्टॉप करती, क्योंकि आगे हमारा कोई फर्दर जो हमारा बच्चा है वो नहीं होता। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बेसिकली ज़रूरी है। अगेन मैं कह रही हूँ, रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। फर्दर इफ यू विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, जैसा मैं आपको कह रही हूँ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं, वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स। ऐसे लोग जो शादी नहीं करते, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, स्टिल दे आर अलाइव। इसी तरीके से इफ यू विल टॉक अबाउट स्टेराइल ह्यूमंस, ये स्टेराइल ह्यूमंस वो ह्यूमंस होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन स्टिल दे आर अलाइव। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद वी हैव few more examples, some hybrids and worker bees, which we will discuss later on। क्योंकि ये डेमो वीडियो है तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत थॉरोली पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे अच्छे से। ओके, Moving to our next topic, that is modes of reproduction. Modes of reproduction की अगर हम बात करेंगे, we have mainly two types of reproduction. First one we have asexual reproduction and another one we have sexual reproduction. Asexual reproduction की अगर हम बात करेंगे, ये वो रिप्रोडक्शन है जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें हमारे दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर, दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वो होने चाहिए ऑपोजिट सेक्स के। दैट मीन्स एक मेल एंड अनदर वन फीमेल। उसके बगैर स्पीशीज जो है वो सेम होनी चाहिए। स्पीशीज सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ह्यूमन है तो वो ह्यूमन के साथ ही इंटरकोर्स करके अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। जैसे इफ विल टेक अनदर एग्जांपल, अगर डॉग है तो वो अपनी फीमेल डॉग के साथ ही इंटरकोर्स करके अपने जैसे बच्चे को प्रोड्यूस करेगा। आई होप इट्स क्लियर।
नाउ वी विल मूव टू आवर अनदर टॉपिक दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जिसमें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें हमारे पास ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जाहिर सी बात है ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स या वी कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, देखने को मिलता है। जैसे वी हैव सम प्लांट्स, वी हैव सम अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल, लेकिन जो सिंपल वाले होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं। लाइक वी हैव स्पंज एंड हाइड्रा, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर फर्दर बात की जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता है। जैसे इफ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस, अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारे अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर हमारे पास कुछ टाइप्स है, लाइक फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज हम इस लेक्चर में कुछ इन टाइप्स की बात करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज बाइनरी फिशन। इसको हम बड़ा आसान तरीके से समझेंगे, ये कोई आपको डरना नहीं है इस टर्म से, बाइनरी फिशन आ गया तो हम लोग लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। बाइनरी फिशन हम आसान भाषा में समझेंगे। बाई मीन्स टू, प्लीज रिमेंबर, बाई मीन्स टू, फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। बाइनरी फिशन को अगर हम आसान भाषा में समझेंगे, बाई मीन्स टू एंड फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है। बाइनरी फिशन की एग्जांपल है हमारे पास अमीबा। ये हमारे पास अमीबा एक है, तो पहले ही क्या करेगा, जाहिर सी बात है, इसको एक सेल से, जैसे अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, अमीबा है ये, इसको करना है अपनी डॉटर सेल्स को जन्म देना है। इसके पास कोई दूसरा पार्टनर नहीं है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, इसके पास एक मेथड है सिंपल ऑर्गेनिजम्स के पास, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन सिंपली मींस जब एक ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल ये फोन नहीं, ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म जब टूट के दो देगा, दो डॉटर सेल्स देंगे, इसको हम लोग आसान भाषा में बाइनरी फिशन कहेंगे। इज द सिंपलेस्ट वे जिससे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो बाइनरी फिशन है क्या। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बाइनरी फिशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही दो टुकड़े करके दो ऑर्गेनिजम्स देगा। दैट मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, बाई मीन्स टू, फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। बाइनरी फिशन कलेक्टिवली मीन्स जब एक ऑर्गेनिज्म टूट के दो हिस्सों में कन्वर्ट होगा, जिन्हें हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं, उसे हम लोग सिंपली बाइनरी फिशन कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमीबा है, सबसे पहले अगर इसको दो डॉटर सेल्स को जन्म देना है, ये पहले अपना जेनेटिक मटेरियल जो है उसको डबल करेगा। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो ही डबल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये फैल रहा है। उसके बाद फाइनली इसका हो जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या मतलब है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है ये ब्रेक हो रहा है एंड इट फाइनली गिव्स राइज टू टू डॉटर सेल्स, एज वी कैन सी हेयर। यहाँ पे एक अमीबा है, फाइनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाइनरी फिशन से हमारे पास फिर दो डॉटर सेल्स आ जाती है। दिस इज व्हाट बाइनरी फिशन इज। I hope this concept is clear. Moving to next slide, we have multiple fission. अगेन डरने की कोई बात नहीं। बाइनरी फिशन, जैसे फिशन का मतलब आप लोगों को समझ आया, फिशन सिंपली मींस ब्रेक डाउन। बाइनरी का मतलब था एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल जो है वो दो हिस्सों में टूट के हमें डॉटर सेल्स दो देगी, उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। नाउ वी हैव मल्टीपल फिशन। मल्टीपल नाम से ही पता चलता है बहुत सारे। मल्टीपल फिशन कैसे हम समझेंगे फिर, जैसे बिल्कुल हमने बाइनरी फिशन को समझा। बाइनरी फिशन में एक जो सेल है वो टूट के दो डॉटर सेल्स देती थी। यहाँ पे मल्टीपल फिशन में क्या होगा, एक सेल जो है वो अब दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा डॉटर सेल्स को
जन्म देगी। दिस इज व्हाट मल्टीपल फिशन इज। इसलिए मैं पहले भी कह रही थी डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है बायोलॉजी, ठीक है। एज यू कैन सी हियर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स एज आई हैव ऑलरेडी शोन हेयर। एक सेल है हमारे पास, इसके बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मल्टीपल फिशन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास प्लाज्मोडियम अ मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम वो पैरासाइट होता है जो मलेरिया कॉज करता है, एक डिजीज विच इज नोन एज मलेरिया, वो जो है वो मल्टीपल फिशन करता है। ओके, अब हम लोग बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन का डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले बाइनरी फिशन नाम से ही पता चलता है, इसमें दो डॉटर सेल्स बनेंगी हमारी। मल्टीपल फिशन में हमारा क्या होता है, मोर देन 2 डॉटर सेल्स बनती है। बाइनरी में 2 बनती है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बाइनरी दैट मीन्स 2, फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। एक सेल से 2 बनेंगे, मल्टीपल में 2 से ज्यादा बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बाइनरी फिशन की बात करेंगे तो ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। फेवरेबल कंडीशंस मींस वो कंडीशंस जब आपके पास टेम्परेचर अच्छा खासा है, जब आपके पास न्यूट्रिशन अच्छा खासा है, जब आपके पास सारी चीजें जो है फैसिलिटी है, सब कुछ अवेलेबल है, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फिशन करेगा। एंड मल्टीपल फिशन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, सॉरी इट्स अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोडक्शन होगा तो वो मल्टीपल फिशन कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे इस बात को, आप समझ लीजिए से फॉर एग्जांपल कोई एस्पायरेंट है आपकी तरह, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है। से फॉर एग्जांपल इस बंदे ने जो है फेलियर को फेस किया है, ठीक है। तो जो ही इंसान फेलियर को फेस करता है उसके बाद वो ऊंचाइयां छूता है, तब तक क्योंकि उसको बहुत टॉन्ट सुनने को मिलते हैं बेचारे को। तो आप समझ लो ये एक मल्टीपल फिशन वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसने फेलियर फेस किया है। तो फेलियर के बाद जब आप फेलियर फेस करते हो उसके बाद आपको दिखाना होता है कि नहीं जी हम भी कोई है, तो उसके बाद ही क्या करता है, उसके बाद ही कंटिन्यू प्रिपरेशन करता है, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है, ऐसे प्रिपरेशन करता है, अगर नॉर्मल फेवरेबल कंडीशंस होती तो ये सिंपली 1 से 2 बनाता, बट इस टाइम ये इतना रेजिलिएंट बन गया है, इतना स्ट्रांग बन गया है, ये बोलता है मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं भी कोई हूं। तो तब ये अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है, किस चीज के लिए, बाइनरी फिशन के लिए नहीं, मल्टीपल फिशन के लिए। उसके बाद ये करता है मल्टीपल फिशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन होगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है पेरेंट सेल का वो अगेन 2 डॉटर सेल्स देगा। यहाँ पे कितनी होंगी, यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन होगा और 1 से 2 नहीं, बहुत सारी कॉपीज बनेंगी जिसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। उसके बाद वी हैव, जैसे मैंने इससे पहली वाली स्लाइड पे आपको दिखाया था, यहाँ पे हमने देखा था साइटोकाइनेसिस हो रहा है, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। अब आ जाइए आप स्लाइड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, पहले जो है हमारा न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। एज यू कैन सी हियर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीजन शुरू हो गया, इलोंगेशन हो गया और फाइनली 1 सेल से 2 सेल्स बन गई। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे सेम बात लिखी है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेल होती है मल्टीपल फिशन में, इसमें जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है साइमल्टेनियसली उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, पहले जो है बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, दैट मीन्स सेल सेम होगी लेकिन न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद फाइनली फिर साइटोकाइनेसिस होगा, दैट मीन्स एक सेल से फिर कई सारी सेल्स बनेंगी जब साइटोकाइनेसिस होगा। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद वी हैव एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम, बाइनरी फिशन। जैसे पहले भी कहा, आप कैसे याद एग्जांपल रखोगे, क्योंकि एग्जांपल याद रखना मोस्ट डिफिकल्ट जॉब होता है। आप याद रखोगे बाइनरी फिशन, 2 टुकड़े होते हैं इसके, आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल पापा से। पापा को आप एग्जैक्टली बाइनरी फिशन कर सकते हो बीच में, तो जब ये टूट जाएगा बीच में, ये हमें देता है 2 लेटर्स P एंड A. P stands for paramecium and A stands for
अमीबा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल जो है वो याद रख सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल फिशन की भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे अमीबा, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा फेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है वो बाइनरी फिशन करेगा, मल्टीपल फिशन कब करेगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। अनदर एग्जाम्पल वी हैव हियर प्लाज्मोडियम, इसको आप पैरामीशियम के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। हेयर वी हैव अमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टीपल फिशन में वी हैव प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। ओके, नाउ वी हैव फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स आप समझ सकते हो, आसान भाषा में ये भी समझेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन जो है इट मींस छोटे छोटे टुकड़े होना, और हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होना, या इट गिव्स राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ईच फ्रेगमेंट गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन का सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं। ये एक हमारे पास स्पाइरोगायरा है, ठीक है, इसके हो रहे छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, इसके और भी टुकड़े हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बीच में और एक टुकड़ा करूं, दैट मीन्स वी हैव 1 2 एंड 3, टोटल हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स आ गए, और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा, एक नए स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट होगा। दिस इज व्हाट फ्रेगमेंटेशन इज, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होती है। देखिए कॉमन सेंस की बात है, फ्रेगमेंटेशन हम में नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बॉडी पार्ट जो है, से फॉर एग्जाम्पल ये फिंगर टिप जो है ये कट गई, मेरी फिंगर टिप कट गई, तो ये फिंगर टिप एक नए रहमत को जन्म नहीं देगा। इट विल नेवर गिव राइज टू अनदर रहमत। क्यों? क्योंकि हमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन जो है सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। दिस इज व्हाट यहाँ पे आप समझ सकते हो, फ्रेगमेंटेशन जो है सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में होता है। और सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो आप याद रखोगे दैट इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा की आप एग्जाम्पल याद रखना एक स्पाइरल नोटबुक से, ठीक है। स्पाइरल नोटबुक जो हमारे पास होती है उसका वो बिल्कुल ऐसा राउंड वाला स्ट्रक्चर होता है। आप याद रखना, अगर स्पाइरल नोटबुक के 2-3 टुकड़े होंगे, बीच में से इक्वली बीच में से ऐसे टुकड़े होंगे, तो हर एक जो है टुकड़ा हम एक छोटी डायरी बना सकते हैं उसकी, एक छोटी सी नोटबुक बना सकते हैं उसकी। तो उससे आपको फ्रेगमेंटेशन की एग्जाम्पल याद रहेगी, दैट इज स्पाइरोगायरा। Okay, moving to next slide. Now we have regeneration. Regeneration simply means regenerate करना। Re means दोबारा से, generate करना means दोबारा से कुछ बनाना, ठीक है, दोबारा से कुछ प्रोड्यूस करना। रीजनरेशन जो होता है हमारे पास, से फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाऊंगी। यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या तो रीजनरेशन हाइड्रा में होगा या फिर प्लेनेरिया में। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रा हेयर। आप समझ लीजिए इसका जो हाइड्रा जो है, इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो कट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये फिर वापस रेस्टोर करेगा। ये अगर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाती हूँ, इसका ये हेड जो है ना ये कट जाता है या इसको कुछ भी हो जाता है, अब इसके पास ये वाला पोर्शन सिर्फ बचा, लेकिन इट हैज कैपेसिटी कि ये नया हेड जो है वापस से बनाए, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है, से फॉर एग्जाम्पल हेड है सिर्फ, ये वाली बॉडी जो है ये बिल्कुल डिसअपियर हो गई है, इसके साथ कोई दुर्घटना घट गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉडी हेड से अलग हो गया। तो फिर आप देख सकते हैं कैसे रीजनरेट कर रहा है। जो हमारे पास यहाँ पे हेड है, जो हमारे पास यहाँ पे हेड है, ये अपनी रेस्ट ऑफ द बॉडी कैसे रीजनरेट या रेस्टोर कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये वाली बॉडी जो है डिसअपियर हो रही है, इसके पास सिर्फ ये टेल वाला पोर्शन है। उसके बाद आप देख सकते हो इसी टेल वाले पोर्शन से इसने कैसे एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म या वी कैन से हाइड्रा को जन्म दिया। दिस इज व्हाट रीजनरेशन इज। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज crystal clear. Now we have budding. Budding simply means, say for example, मैं यहाँ पे हूँ एक organism, say for example I am yeast, मेरी बॉडी पे ये मान लीजिए ये जो पेन है ये बड है एक छोटा सा। से फॉर एग्जाम्पल ये बड जो है मेरी बॉडी पे ऐसे ग्रो करने लगा। ऐसे मैं एक यीस्ट हूँ, मैं रहमत मैम नहीं, मैं एक यीस्ट हूँ। ये जो है ये मार्कर ने, ये एक छोटा सा बड है, छोटी सी आउट ग्रोथ है जो मेरी बॉडी पे ग्रो कर रही है। धीरे धीरे ये ग्रो करने के बाद क्या करेगा, जो ही ये धीरे धीरे ग्रो करेगा तो ये फिर एक
बॉडी, पेरेंटल बॉडी से निकल के, पेरेंटल बॉडी से रिमूव होके एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। दिस इज व्हाट बडिंग इज। अब बडिंग को आप कैसे समझोगे? जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं, हम लोग पूरा पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, चाहे हमें कुछ भी खरीदना हो, एक छोटी सी पेंसिल ही क्यों ना खरीदना हो या एक बड़ी सी ड्रेस क्यों ना लेनी हो, तो हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इंडिपेंडेंट होने लगते हैं तो हम लोग पेरेंट्स को उधरी पे छोड़ते हैं। एज यू कैन सी कश्मीर में इस टाइम ओल्ड एज होम्स कितने हैं, लाइक पेरेंट्स को अबंडन किया जाता है। तो ये बडिंग बिल्कुल वैसा है। बडिंग भी उस बच्चे औलाद की तरह है जो अपने पेरेंट्स को अबंडन करता है। से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा है हमारे पास, इसके पास एक छोटा सा बर्ड चढ़ा, ये मान लीजिए पेरेंट है, ये इसका बच्चा है, ठीक है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, ऐसे ग्रो करने लगेगा। जो ही ये ग्रो करने लगेगा ये इंडिपेंडेंट बनेगा, इसके पास सारी प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी इसको चाहिए हेरिडिटी में मिली है या कोई भी प्रॉपर्टी इसने अपनी अपनी बुनियाद पे बनाई है। उसके बाद ये क्या करता है? पेरेंट को अबंडन करता है, ये ऐसे अलग ग्रो करने लगता है और पेरेंट को ओल्ड एज होम भेजना शुरू करता है। दिस इज व्हाट आप बर्डिंग से सीख सकते हो, ठीक है। बर्डिंग सिंपली मीन्स जब एक छोटी सी आउटग्रोथ एक ऑर्गेनिज्म पे चढ़ेगी, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगी और फाइनली इट विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस इज व्हाट बर्डिंग इज। एंड हमारे पास जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है बर्डिंग की, दैट इज ईस्ट। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर फ्यूचर एक्स लर्निंग चैनल। यहाँ पे ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वो भी सिंपलेस्ट तरीके से समझने के लिए, वो डेली लाइफ एक्टिविटीज या डेली लाइफ जो भी आपका इर्द गिर्द आपके साथ होती है सिचुएशंस, उनके साथ थोड़ा बहुत रिलेट करके हम बायोलॉजी सीखेंगे, समझेंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी कोई डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे आपको कोई वो डर लगे, जैसे मैथ्स फिजिक्स से आपको डर लगता है। वी हैव वन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू सब पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। उसके बगैर यू कैन सब्सक्राइब टू आवर फ्यूचर एक्स लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।